हाय दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सैफुद्दीन टेक्निकल प्रोग्राम की तरफ से और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो इस ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉरेंट के ऊपर कि टॉरेंट कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि टॉरेंट होता क्या है, और टॉरेंट को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम टॉरेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को या तो फाइल शेयरिंग के लिए, ठीक है ना। तो फाइल शेयरिंग के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि मैंने किसी चीज़ को इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाल दिया, मैंने लिखा नाथ, तो यहाँ काफ़ी सारी नाथ MP3 डाउनलोड, ठीक है ना। तो यहाँ काफ़ी सारी साइट मेरे पास आ जाती है और मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि एक वेबसाइट खुल जाती है और यहाँ मुझे काफ़ी सारी नात जो है यहाँ मुझे मिल जाता है। तो मैं किसी एक नात के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कोई सॉन्ग्स हो या कोई वीडियोस हो या कोई एप्लीकेशंस हो, हाँ कुछ भी हो, एप्लीकेशन हो, तो उस चीज़ को हम अगर उसको डाउनलोड अगर करना चाहेंगे तो उसका क्या कैसा है। हाँ, तो ये होता क्या है कि मैं अगर यहाँ से डाउनलोड करना चाहूँगा, मैं डाउनलोड दिस ऑडियो पे अगर क्लिक करूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करते ही क्या होता है कि ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये होता कहाँ से है डाउनलोड, ये किसी एक सर्वर में स्टोर है पहले से ही। तो ये स्टोरेज चीज़ जो है वेबसाइट के थ्रू हमारे पास आ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर बहुत सारे यूज़र्स इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे यूज़र इस वेबसाइट पर फिलहाल ब्राउजिंग में ब्राउजिंग कर रहे हो, तो इसके लिए उस सर्वर का जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है और एक स्ट्रॉन्ग सर्वर का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोई एक बड़ी सी फाइल है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ किसी को, या मैं किसी एक फाइल को पूरी दुनिया में फैलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना जो है इतना स्पेस नहीं है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है इस सर्वर को जो है ख़रीदने के लिए या सर्वर को पालने के लिए, सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम टॉरेंट फाइल का यूज़ करते हैं। और टॉरेंट फाइल यूज़ कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले कैसे उसको क्रिएट किया जाता है। और टॉरेंट होता क्या है एक्चुअली, ये 1-to-1 नेटवर्क होता है। जैसे कि मान लीजिए एक टॉरेंट फाइल आपने डाउनलोड में लगा दिया, और जो है उसके बाद की जो आदमी उस चीज़ को डाउनलोड कर चुका है अपने कंप्यूटर में, तो वो भी एक एक तरह से एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, सारा का सारा सर्वर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ किसी एक टॉरेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये extratorrent.1 एक वेबसाइट है। मैं ब्राउज टॉरेंट्स में जाता हूँ, मैं यहाँ से आपको समझा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए मूवीज़ है या गेम्स है या बुक्स है या सॉफ्टवेयर है, पिक्चर्स है। तो ऐसे में क्या होता है कि मैंने ये पिक्चर्स में क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये सारे का सारा इंडियन एक्ट्रेस इन और 60 दीपिका पादुकोण, यह सारा का सारा जो भी होता है टॉरेंट में, ये मेरे सामने आ गया। अब जब सामने आ गया, मैं चाहता हूँ कि इसका टॉरेंट फाइल जो है मैं इसको डाउनलोड करके इसका टॉरेंट क्लाइंट के थ्रू मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। लेकिन ये डाउनलोड कैसे होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ इसका सीडर लिस्ट है, इसका लीचर लिस्ट है। सीडर कौन होता है, लीचर कौन होता है। सीडर वो होता है जिन्होंने डाउनलोड कर चुका है, और लीचर कौन होता है कि जो डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है ना। और इसके बाद एक आता है एक्टिव सीडर्स, जिन्होंने डाउनलोड करने के बाद अपना लिंक टॉरेंट क्लाइंट से नहीं हटाया हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपना uTorrent जो मेरा टॉरेंट क्लाइंट है इसको खोल लेता हूँ, तो यहाँ देख लीजिए मैंने डाउनलोड तो कर लिया लेकिन इसको नहीं हटाया। तो ऐसे में मुझे कहा जाएगा एक्टिव सीडर्स। तो इससे क्या होता है कि अगर सीडर ज़्यादा हो, जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं, और लीचर कम हो, फिर तो स्पीड रहेगी बहुत अच्छी खासी। लेकिन जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आपके 11 तो सीडर्स है, लीचर 243, तो स्पीड इसका बहुत बुरा हाल रहेगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2000 तो सीडर्स है और 1500 के आसपास या 2000 की लगभग 2000 उसका लीचर्स है, तो इसमें जो है डाउनलोडिंग स्पीड जब भी सही ढंग की रहेगी। और बहुत सारे यूजर क्या करते हैं
कि यहाँ से जो टॉरेंट फाइल का अपलोडिंग स्पीड है बहुत कम कर देते हैं, तो उनसे भी थोड़ा थोड़ा करके आता है। और टॉरेंट में एक फ़ायदा यह है कि वो जहाँ से जितना सामान मिलता है, आगे से पीछे से या साइड से, इस साइड से उस साइड से, ऊपर से नीचे से, जहाँ से जो भी फाइल मिलते हैं उसको वो खींच लेता है और बिल आखिर कंबाइन करके वो आपके हाथ में दे देते हैं। तो हम भी जानेंगे कि ये टॉरेंट फाइल कैसे बनाया जाता है, इसको शेयर कैसे किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक चीज़ है, एक वीडियो है, मैंने ये ट्यूटोरियल की एक वीडियो बना रखी जो वीडियो ट्यूटोरियल के नाम से कंप्यूटर हार्डवेयर ट्यूटोरियल बांग्ला पार्ट 5। तो मैंने इसको जो है क्या क्या बना रखी है, मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं शेयर करूँगा बाय टॉरेंट, मतलब टॉरेंट के थ्रू। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास टॉरेंट क्लाइंट होगा तो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे पास यू टॉरेंट है। यू टॉरेंट कहाँ से डाउनलोडिंग होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने ब्राउज़र खोल लीजिए, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, या चाहे ओपेरा हो, चाहे गूगल क्रोम हो, कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। उसको खोलने के बाद आप ये एड्रेस बार में लिख दीजिए utorrent.com, ठीक है ना। ये खोलने के बाद जो आपके सामने ये बटन आ जाएगा गेट यू टॉरेंट फॉर विंडोज। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो लिनक्स का बटन आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से अदर प्लेटफॉर्म मतलब अदर ओएस के लिए आप यू टॉरेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं तो विंडोज यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ जाना होगा, सबसे पहले गेट यू टॉरेंट फॉर विंडोज। यहाँ फिर दोबारा से जाना पड़ेगा इसलिए कि ये फ्री है। दूसरा भी है टॉरेंट एड फ्री और टॉरेंट प्रो, इनमें कई सारे ऑप्शन है। यहाँ तो फास्ट डाउनलोड विथ ऑटोमेटिक बैंडविड्थ मैनेजमेंट, ये तो यू टॉरेंट फ्री वाले में है। लेकिन नोट का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस एंड मैलवेयर, और प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट, और कन्वर्ट डाउनलोड टू प्ले एंड एनी डिवाइस, स्ट्रीम टॉरेंट इंस्टेंटली, ये सारी चीज़ें जो है मतलब यू टॉरेंट प्रो में मिल जाएगा, आपको फ्री वाले में नहीं मिलेगा। फ्री वाले में और जो है फ्री वाले के बाद जो ऐड फ्री होता है खाली नोट्स का मिलेगा, और ये चारों के चारों ऑप्शन जो है खाली आपको यू टॉरेंट प्रो में मिल जाएगा। तो मैं फिलहाल यू टॉरेंट का जो फ्री वाला वर्जन है यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको डाउनलोड भी नहीं करूँगा। मैं इंस्टॉल्ड यू टॉरेंट को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद सबसे पहले जहाँ मुझे जाना है वहाँ ये है कि ये फाइल में जाना है, और यहाँ से क्रिएट न्यू टॉरेंट में क्लिक करना है। न्यू टॉरेंट में क्लिक करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक मोबाइल सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर है, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा का पूरा फोल्डर जो है टॉरेंट के अंदर शेयर किया जाए, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऐड डायरेक्टरी पे। और अगर मैं चाहता हूँ कि खाली इसके अंदर जो फाइल है इसको मैं चाहता हूँ टॉरेंट बना के भेजा जाए, तो ये इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऐड फाइल में। तो मैं ऐड फाइल में क्लिक करता हूँ, और जो है क्या डी के अंदर जाना है, फिर वीडियो ट्यूटोरियल्स में, फिर मोबाइल सॉफ्टवेयर में, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद एक बात को ध्यान में रखनी, स्टार्ट सीडिंग में चेक हुआ है, मतलब इसका अनचेक न रहे, इसको चेक लगा देना अगर अनचेक रहेगी। और ये ट्रैकर्स के आईडी है, इसको जो कि तुरंत देना। और अगर आप किसी वेबसाइट को इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल का जो वेब एड्रेस है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या होता है कि मैं इसको क्रिएट बटन में क्लिक करूँगा, और अगर मैं इसके अंदर कोई कमेंट देना चाहूँगा तो मैं यहाँ दे सकता हूँ, और RSS फीडबैक का भी लिंक दे सकता हूँ, और सिमिलर टॉरेंट्स का भी लिंक दे सकता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे करना क्या है कि यहाँ क्रिएट करना है। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉरेंट मेरा प्राइवेट रहे तो यहाँ प्राइवेट टॉरेंट में भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको छोड़िए, फिलहाल तो मैं इसको पब्लिश करना है, मतलब पब्लिक के अंदर डालना है, पब्लिक को पहुँचाना है, तो इसलिए मैं यहाँ क्रिएट टॉरेंट पे क्लिक करूँगा। करने के बाद मुझे ये टॉरेंट फाइल जो अभी बने, मतलब जो भी फाइल बनेगी वो कहाँ रहेगा मेरे से पूछ रहा है, तो मैं इसका डायरेक्टरी दिखा देता हूँ। मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर ही रखूँगा, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए इसका थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा, मतलब 4-5 सेकेंड का या 10 सेकेंड का, जो भी वो फाइल के ऊपर बात होता है। फाइल जितनी बड़ी होती है टाइम उसके हिसाब से लेता है। अगर छोटी छोटी सी फाइल है तो टाइम लेने का नहीं, आपका मतलब पलक झपकने से पहले उसका काम पूरा हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद ये हो गया। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा, दूसरा टॉरेंट भी बनाऊंगा, तीसरा बनाऊंगा, तो यहाँ कर सकते हैं। और अगर मैं एक फोल्डर बना के दिखा देता हूँ, ऐड डायरेक्टरी में क्लिक करता हूँ, और वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का ये चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, और क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद मुझे जाना कहाँ है
कि ये स्टार्ट सीडिंग में तो चेक पहले से अनचेक तो नहीं है, और यहाँ वेबसाइट का एड्रेस मैंने डाल रखा है, और डालने के बाद क्रिएट बटन में क्लिक करना है, और क्रिएट बटन में जब भी क्लिक करूँगा फिर सेम प्रोसेस मेरे से वो पूछ रहा है कि इसका फोल्डर मतलब कहाँ है, तो मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर डालना चाहूँगा तो यहाँ सेव बटन में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस जो इसका चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद जब इसका एंड हो जाएगा मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। तो पहले इसका एंड होने दीजिए, फिर उसको हम बताएंगे कि आप इसको कहाँ इसको मतलब शेयर कैसे करेंगे और शेयर मतलब कहाँ करना चाहिए। तो ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब क्या क्या ये मोबाइल सॉफ्टवेयर का ये आ गया, ठीक है ना, ये वीडियो का 1.05 GB का। तो ये आने के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब जो मैं डायरेक्टरी में जाके देख लेता हूँ किसका फाइल है। ये टॉरेंट फाइल बन गई हमारी, और दूसरा फोल्डर वाला ये टॉरेंट मोबाइल सॉफ्टवेयर वाला जो इसका फोल्डर है इसका टॉरेंट ये बन गया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को अपलोड करना है हमें, या मतलब किसी को भेजना हो तो सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को ही भेजना है, किसी और को नहीं। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ मैं अपनी मेल खोल लेता हूँ, और ये टॉरेंट फाइल तो बन गई हमारी, लेकिन हम इसको किसी वेबसाइट के अंदर कैसे डालेंगे। तो टॉरेंट होस्टिंग का जो वेबसाइट है जैसे कि एक्स्ट्रा टॉरेंट हमें इसको मतलब अकाउंट बना रखा है पहले से, तो इसको यहाँ लॉगआउट शो कर रहा है। अगर लॉगआउट शो नहीं करता मैं इसको लॉगआउट कर ही देता हूँ, फिर दोबारा से लॉगिन करके दिखा दूंगा और रजिस्टर कैसे करना है। अगर आपको चाहिए मतलब आप अगर नए हैं तो आपको ये रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है, और रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद जो है क्या क्या आपके सामने एक फार्म खुल जाएगा। फार्म खुलने के बाद उस फार्म का आपको पूरा करना होगा, और पूरा करने के बाद चलिए पहले फार्म को खुल जाने दीजिए। ये लॉगिन नेम मतलब एक यूज़र नेम चाहिए आपको, और दूसरा पासवर्ड, फिर रीटाइप पासवर्ड मतलब दोबारा से वही सेम पासवर्ड डालना है। फिर ईमेल एड्रेस डालने के बाद जो है यहाँ ई कैप्चर जो है ना इसको फिल करना है, और इसके एग्री में क्लिक करके ओके करना है। फिर उसको जाके फिर आपके मतलब मेल पे एक वो आ जाएगा, क्या क्या उसका आपकी मेल पे एक मतलब कन्फर्मेशन मेल आ जाएगी आपके पास। फिर उस कन्फर्मेशन मेल के ऊपर क्लिक करके उसको आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो उसको एक्टिवेट हो जाने के बाद दोस्तों एक बात को ख्याल रखना, वो है मैं इसको किसी को मेल करूँगा, वहाँ से फिर मुझे वो पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब जो कंफर्मेशन हो जाएंगे फिर आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अब लॉगिन कैसे करेंगे यार, अच्छा यहाँ क्लिक करके करेंगे ठीक है ना। और लॉगिन आईडी मेरी जो है aftc.in है, और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ ये पासवर्ड मैंने डाल दिया, और इसका मैं मतलब अपना अकाउंट खुल गया। लेकिन याद रखना आपके रजिस्टर होने के और कंफर्मेशन होने के बाद अगर आप उसको टॉरेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 24 घंटे का समय वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद आपको जो है ये फाइल मतलब ऐसे पेज आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे पेज तो पहले से आ जाएंगे, लेकिन यहाँ जो मैसेज आपको आएगा 24 आवर्स का अपलोडिंग के लिए, तो वो मैसेज अब नहीं आ रहा, इसलिए कि मैंने इसको 24 घंटे पहले ही इसका अकाउंट बना चुका हूँ। तो मैं अपलोड टॉरेंट पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद एक प्रोसीड्यूर है कि पहले तो यहाँ से ब्राउज करना टॉरेंट को। चलो इसको खोल लेंगे। हाँ, वीडियो ट्यूटोरियल में आना है, फिर टॉरेंट के ऊपर डबल क्लिक करना है। ये मोबाइल सॉफ्टवेयर डॉट टॉरेंट के नाम से ये आ गया। अब आने के बाद मैं यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये अपलोडर तो मैं ही हूँ, और इन्फॉर्मेशन यूआरएल अगर आप डालना चाहेंगे तो यूआरएल डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं। नेम को तो डालना ही पड़ेगा, यूआरएल तो ऑप्शनल है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये नेम अगर मैं यहाँ से जनरेट कर दूंगा तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा जो टॉरेंट का फाइल नेम है उससे, और इसका डिस्क्रिप्शन अगर मैं डालना चाहूँगा तो इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और ये कैप्चर करके फिर यहाँ से जो है टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करके फिर अपलोड टॉरेंट में क्लिक करने के बाद वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो है अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।